Hi guys, welcome back to my channel. In case you are new here, this is Om Mishra, currently pursuing my MBBS from GMC Vadodara under the MS University, and I have cleared my NEET 21 with an overall score of 639 marks. So after a very long time, I am back with another video specifically based on the chemistry. सबसे पहले इतना टाइम क्यों लगा? कॉलेज के काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके साथ एक अच्छे वीडियो के लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट, एक अच्छी हार्डवर्क चाहिए रहती है, ताकि आप लोग को जो वीडियो देखो तो आप लोगों को लगे कुछ अच्छी जगह से हमने अच्छा अपना टाइम इन्वेस्ट किया फॉर 10 to 15 मिनट. सो यार थोड़ा लेट हो गया, अगली बार फ्रीक्वेंसी और बढ़ती जाएगी वीडियो की. टुडे आई चूज दिस पर्टिकुलर वीडियो बिकॉज मैंने फिजिक्स पे भी काफ़ी वीडियो बना दिए हैं, बायो पे भी बहुत वीडियो बनाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने केमिस्ट्री पे वीडियो भी कंपेरेटिवली कम बनाए हैं. एंड सेकेंडली मुझे जितने ईमेल्स और डीएम्स और मुझे कमेंट सेक्शन में जो दिखता था, लोग कहते थे भैया फिजिक्स टफ है, उसके लिए अलग हम मेहनत कर ही रहे हैं और हम उसमें इंप्रूव कर ही रहे हैं. बायो जो कम्प्लीटली अलग हमारा फेवरेट है वो चल ही रहा है, बट इन दोनों के बीच में जो लटक रहा है वो है हमारा केमिस्ट्री. और अगर आप पेपर देखो, चाहे इस साल का पेपर आप देख लो 2023 का, जहाँ पे फिजिक्स तो ईजी था ही, लास्ट ईयर का भी आप देख लो जहाँ पे बायो एकदम एक्सट्रीमली इजी था जब फर्स्ट सेमेस्टर रीजन आया था. वो दोनों टाइम पे भी या तो कभी फिजिक्स इजी कभी बायोलॉजी इजी, लेकिन एनटी केमिस्ट्री को बहुत बेहतरीन तरीके से बैलेंस आउट करता है. बहुत ही एवरेज पेपर हमेशा केमिस्ट्री का बनाता है. एंड केमिस्ट्री को लौता सब्जेक्ट जो फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों की नॉलेज बहुत अप्लाई करनी पड़ती है आपको. फिजिक्स में आपको सिर्फ सॉल्व करना रहता है, बायोलॉजी में आपको सिर्फ रटना रहता है, लेकिन केमिस्ट्री इन दोनों के बीच में कहीं लाइक करता है. सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है. इट विल बी द बेस्ट वीडियो ऑन द यूट्यूब रिगार्डिंग द केमिस्ट्री. कोई भी मेंटर, कोई भी टीचर बोले केमिस्ट्री के बारे में जो बात है, और फिर ये वीडियो मेरा देख लेना, मैंने उनसे शायद ही कहीं अच्छे तरीके से कवर किया होगा. अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही केमिस्ट्री का वीडियो बता रहा हूँ. तो सबसे पहले तो वाई केमिस्ट्री स्टफ. सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि फिजिक्स में तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है, तो चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाती है. बायोलॉजी में लॉजिकली हम लर्न कर लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में एक तो इलॉजिकल होता है तो लर्न भी नहीं होता. एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन, फैमिली की ये प्रॉपर्टी है, ये एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी है, ये फैक्ट है, आपको लर्न करना ही करना है. उसके ऊपर से जो हमारा दिमाग खराब करते हैं वो है सारे एक्सेप्शंस. उसके साथ आपका है फिजिक्स और बायोलॉजी का मिक्सचर होता है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा. लेकिन उससे भी पहले, बिफोर अप्रोचिंग एनी सब्जेक्ट, प्लीज डिसाइड एंड बी क्लियर विद द 3 थिंग्स. मैं आपको हमेशा कहता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी, अगर बीट आपका केमिस्ट्री शायद वीक ना हो, पे वीडियो देख रहे हो आप, बस एक स्ट्रेटेजी के लिए देख रहे हो, आपका फिजिक्स भी वीक है, लेकिन आपका हमेशा 3 चीज़ हमेशा क्लियर होना चाहिए. वो है आपका एक तो लेक्चर का सोर्स. आप लेक्चर कहाँ से देख रहे हो? कोचिंग के टीचर से कंफर्टेबल हो तो स्टिक करो उस टीचर के साथ. यूट्यूब पे किसी किसी टीचर के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो कनेक्ट रहो उसी के साथ. वो फिक्स रखो कि मुझे दुनिया में किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होना, मैं ये टीचर, ये चैनल के साथ कंफर्टेबल हूँ, मैं यहीं से वीडियो देखूंगा. सेकंड, आपका सोर्स ऑफ प्रैक्टिस का, आप कहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हो. कि कोई और आकाश की मॉड्यूल सॉल्व कर रहा है, कोई और एचसी वर्मा सॉल्व कर रहा है, कोई और एमएस चौहान कर रहा है, तो आप उन लोगों को देख के नहीं, आप पर्सनली कौन सी बुक से कंप्लीटली सेटिस्फाइड फील करते हो कि आपने इनफ प्रैक्टिस कर लिया और आपको लगता है कि शायद आप एक टेस्ट सीरीज देने बैठ सकते हो. एंड तीसरा, कि आपको सब्जेक्ट में नोट्स बनाने की नीड है कि नहीं. यार बायोलॉजी में बहुत कलरफुल नोट्स बना के क्या ही कर लोगे. बायोलॉजी में आना एनसीईआरटी की लाइन से, तो फील आपको एनसीईआरटी की होनी चाहिए, तो आपको ज़्यादा एक्सपोजर एनसीईआरटी का होना चाहिए. वहीं पे फिजिक्स में आपको नोट्स बनाने की एक्चुअली नीड है. केमिस्ट्री में कहाँ नोट्स बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है, इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ. तो ये सब चीज़ आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए. सोर्स ऑफ प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत अच्छा ऐप भी रिकमेंड करने वाला हूँ, नीट एसेंशियल ऐप. मैं हमेशा कहता हूँ मेरे चैनल के थ्रू मैं जो अच्छी चीज़ें प्रमोट कर सकता हूँ, आप तक पहुँचा सकता हूँ, वो मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा और आप लोग को बताऊँगा कि हाँ ये एक नया प्लेटफॉर्म है, आप ये यूज़ करिए. तो मैं आपको नीट एसेंशियल ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ. सबसे पहले तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑल सब्जेक्ट्स अवेलेबल है. सारे सब्जेक्ट इस ऐप में अवेलेबल है. एक्स्ट्रा फीचर अगर इस ऐप की बात करूँ तो PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जो कि ऑलमोस्ट आपको सारे ऐप में मिलेगा. लेकिन ये एक ऐप मैं मोस्टली क्यों आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, दैट इज जस्ट बिकॉज एक इसमें बैच है, उस बैच का नाम है नीट अभ्यास बैच. ये बैच कुछ 2900 रुपीज़ का है, लेकिन ये नॉर्मल बैच नहीं जो आप देखते हो कि जहाँ पे सब कुछ आपको एक ऐसे एक टीचर होगा, एक टेस्ट सीरीज होगी, एक PYQ, नहीं, ये वो नहीं है. यहाँ पे आपको पेज नंबर वाइज MCQ सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के मिलने वाले हैं, जो कि लिटरली बहुत अच्छा है. आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे भी देख सकते हैं कि आपको चैप्टर सिलेक्ट करो, आप पेज नंबर सिलेक्ट करो कि आपको कौन से पेज की एनसीईआरटी सॉल्व करनी है. आप सॉल्व करोगे तो आपको ये भी दिखेगा कि कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ने कौन सा ऑप्शन टिक किया. एक एनालिसिस लगा सकते हो कि आप किस रेंज में आते हो, कि आप एक्सट्रीमली स्मार्ट हो, कि एक्सट्रीमली बेवकूफ हो, या ऐसे एवरेज टाइप के बच्चे हो. आप देख सकते हो कौन से लाइन से क्वेश्चन आया. आप देख सकते हो सोल्यूशन जो मुझे बेस्ट लगा इस चीज़ का, हमने सॉल्व किया, हम कंफर्ट जोन से निकले, लेकिन जो गलती हुई वो एनालिसिस हुई कि हमने उसको परफेक्टली सीखा. सीखने के भी यहाँ पे 2 ऑप्शन है. अगर आप टेक्स्ट में कंफर्म हो, टेक्स्ट में अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप टेक्स्ट सोल्यूशन देख सकते हो. वीडियो में कंफर्टेबल हो तो आप वीडियो सोल्यूशन देख सकते हो. लिटरली जो लोग कहते हैं कि कोचिंग ज्वाइन करो यार, ऐसा लाइव टीचर से सीखोगे, कोई डाउट तो समझ आएगा, ये टेक्स्ट सोल्यूशन कब तक देखते रहोगे. तो इस ऐप में आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर से जो क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किए उनका वीडियो सोल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है.
उसके बाद आप देख सकते हो कि इस ऐप में सिर्फ पुरानी एनसीईआरटी नहीं लेकिन अपडेटेड सिलेबस के साथ भी सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रिपेयर किए गए। आप देख सकते हो अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी दोनों यहाँ पे ऑप्शन दे दी गए। और मैं हमेशा कहता हूँ पहले जो न्यू सिलेबस है उसको टैकल आउट करो, उसको कंप्लीट करो, उसके बाद आप अपने ओल्ड सिलेबस पे जाना। एंड आपको एक्स्ट्रा क्या क्या चीजें इसके साथ मिलेंगी, आपको कॉम्प्लीमेंट्री PYQ अंडरलाइन एनसीईआरटी 11th और 12th की आपको मिलने वाली है, जो कि लिटरली बहुत अच्छी है। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक लाइन के पास यहाँ लिखा रहेगा कि ये PYQ है, ये PYQ है, जिससे आपको हमेशा क्लिक होता रहेगा कि ये लाइन PYQ है, मुझे थोड़ा ज़्यादा फोकस है, अटेंशन से पढ़ना है। एंड ये ऐप ने ये बैच वालों ने ये भी किया है कि आपको 3 दिन में आपका पैसा वापस मिल जाएगा कोर्स लेने से लेके 3 दिन तक, अगर आपको ये कोर्स पसंद नहीं आया। बट मैं ऐसा मान ही नहीं सकता कि आपको कोर्स पसंद ना आए, बिकॉज ये कोर्स में जो एनसीईआरटी बेस्ड MCQ हैं जो बहुत ही अच्छे से बनाए गए, एक्चुअली सॉल्व किए हैं, बहुत ही ऑथेंटिक वे में मुझे लगे। सोल्यूशन है आपके पास हर एक पेज का बुक मार्क क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो बस मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छा सोर्स होगा। जस्ट गो एंड डाउनलोड दिस अमेजिंग ऐप और ये बैच आप जरूर लीजिए। आते हैं हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका कोई भी सब्जेक्ट प्रॉब्लम क्यों हो जाता है, चाहे जो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको फिजिक्स प्रॉब्लमेटिक है तो क्यों है, उसका 2 ही रीजन है कि आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी नहीं आती और आपको सिस्टमिक तरीके से चीजों को अरेंज करना नहीं आता। वीक हर इंसान का हर एक चीज होता है। जब मैंने लाइफ में पहली बार बायो चालू किया था, या जो बच्चे को बायो फेवरेट सब्जेक्ट है उसके लिए भी बायो आसान, इसका मतलब ये नहीं बड़ा सब उसने अच्छे से रट ही लिया सब, उसको भी एक प्रॉपर प्लानिंग और एक सिस्टमिक अरेंजमेंट चाहिए। ये 2 क्वालिटीज है ना, आपको लाइफ के हर फेज में काम आएगी। लिटरली MBBS तो आपका तबाह है अगर आपके पास ये 2 क्वालिटीज नहीं है। आप अपने दिमाग में ही नहीं क्लियर हो पा रहे मुझे किस टाइम पे क्या करना है। एंड यू मस्ट नो योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक टाइम। मुझे मेरा स्ट्रॉन्ग टाइम पता था, फिजिक्स सॉल्व करने का मॉर्निंग है, बायो पढ़ने का रात में, क्लियर था, तो आराम से बिना किसी जंबलनेस के साथ अपना काम फिनिशिंग के साथ कर पाता था। दूसरा, आपका स्ट्रॉन्ग और वीक क्वालिटी क्या है। मुझे मेरी क्वालिटी पता थी कि भाई थोड़ा रट्टू तोता वाला इंसान हूं मैं, फिजिक्स बड़ा कंसेप्चुअल तरीके से हर चीज में नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी, मुझे हर टाइप के फॉर्मूला रटने पड़ेंगे, पर मैं फिजिक्स अपने तरीके से सॉल्व करूंगा। योर फिक्स टीचर, मैं अपने टीचर के साथ फिक्स है यार। फिजिक्स में मुझे मेरे आकाश में एडमिशन ले लिया है, उसके बाद भी आकाश का टीचर समझ नहीं आ रहा, मुझे अलग पांडे के लेक्चर समझ आ रहे हैं, तो मैं यूट्यूब पे अलग पांडे के लेक्चर देखता था अपना आकाश के फिजिक्स के लेक्चर से स्किप करके, क्योंकि मैं क्लियर था। एंड लास्ट, मेरा फिक्स सोर्स क्या है। किसी दूसरे बच्चे को HC वर्मा सॉल्व करते देख के मैंने अपनी DC पांडे, अपनी आकाश की मॉड्यूल साइड करके मैं भी HC वर्मा सॉल्व करने नहीं गया। वो कंफर्टेबल है फिजिक्स के साथ, वो HC वर्मा कर रहा है, करने दो। मुझे DC पांड्या, मेरी पर्सनली आकाश की मॉड्यूल पसंद आ रही थी, मैं वो करता था। तो फिक्स सोर्स, फिक्स टीचर और अपनी दोनों क्वालिटीज आपको पता होनी चाहिए। एंड नेवर एवर पल्यूट और इन्फ्लुएंस बाय एनीवन। मैं कह रहा हूं मुझसे भी इन्फ्लुएंस मत हो, मेरे कहने पे DC पांडे सॉल्व मत करो। फिजिक्स मुझसे अच्छा है तो HC वर्मा सॉल्व करो, फिजिक्स में टॉप करो, 180 प्लस लेके आओ। एंड एवरीवन इज यूनिक विद देयर ओन यूनिक मेथोडोलॉजी एंड देयर मेंटल स्ट्रेंथ। तो वो आप किसी का भी देख के मत इन्फ्लुएंस हो। शायद आप लोगों से अच्छा ही सोच रहे हो तो अपनी अच्छी सोच बरकरार रखो, किसी लो वाले से इन्फ्लुएंस होकर अपना चीज मत बिगाड़ो। लेट्स कम टू फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री, जैसा मैंने कहा, फिजिक्स जैसा ही है आपका, तो प्लीज वॉच लेक्चर्स। लोगों को लगता है अरे फॉर्मूले की लिस्ट बना, अप्लाई करना चालू कर दे। अरे भाई, फॉर्मूले की लिस्ट सिर्फ नहीं आती है NT में, सबसे पहले तो थियरी क्वेश्चन भी आते हैं। टॉपिक का फील आपको आना चाहिए कि टॉपिक है क्या। फॉर एग्जांपल, मियरली आपको फॉर्मूला नहीं लर्न करना कि आपको पता है एंट्रोपी का एक्चुअल मतलब क्या है। आधों को तो डेफिनेशन भी नहीं पता होगी जो वीडियो देख रहे हैं। चलो डेफिनेशन आपको आती है, वेरी गुड। कि आप किसी को सादा भाषा में समझा सकते हो एंट्रोपी क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, आपकी ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये क्या होता है। अगर आप ये किसी को सादी भाषा में समझा नहीं पा रहे हो ना, तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं है और उसके साथ आप नीट में नहीं बैठ सकते हो। तो राइट द नोट्स एंड मेंशन एवरी स्मॉल पॉइंट्स इन योर ओन लैंग्वेज। जितनी सादी भाषा में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, अपने नोट्स में सब कुछ इंक्लूड रखो। हिंदी में लिखना है, मराठी लैंग्वेज को इंग्लिश वर्ड्स में लिखना है, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद, लेकिन हर एक छोटी से छोटी चीज डिटेलिंग के साथ दिल से नोट्स बनाओगे तो मेंशन करो प्लीज। एंड इफ यू आर कंफर्टेबल विद द कोचिंग टीचर देन यू कैन मेक द नोट्स इन द मॉड्यूल एज वेल। फॉर एग्जांपल, मेरे साथ ऐसा होता था, मॉडर्न फिजिक्स में अपने कोचिंग टीचर के साथ थोड़ा सेट हो गया था, तो मैं आकाश की मॉड्यूल खोलता था, वो जो पढ़ा रहे हैं मैं अपने आकाश की मॉड्यूल में सब चीजें एक्स्ट्रा मार्क कर लेता था। एंड आकाश की मॉड्यूल ऑलरेडी काफी अच्छी प्रिपेयर्ड नोट्स रहते हैं, उसमें मैंने अपने टीचर के पॉइंट ऐड कर लिए थे, तो मुझे हैंड रिटन नोट्स मॉडर्न फिजिक्स के बनाने ही नहीं पड़े थे। फिर मैं आकाश की मॉड्यूल ही अच्छे से पढ़ रहा था और बीच बीच में सॉल्व एग्जाम्पल आ रहे थे, तो मेरा ऐसे भी काम होता जा रहा था। तो अगर आप ये चीज के साथ कंफर्टेबल हो तो आप ये भी कर सकते हो कंपलसरी। लेकिन जो चीज क्या है वो है आपका शॉर्ट नोट्स बनाना। अब शॉर्ट नोट्स में क्या क्या होना चाहिए, सिर्फ मियरली फॉर्मूला नहीं होने चाहिए। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, देखो मैंने A4 साइज पेज पे एक ही पेज में फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला बनाया, लेकिन सब कुछ इंक्लूड किया है, ग्राफ इंक्लूड किया, समरी के अच्छे इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट्स ऐड किए, फॉर्मूला का मतलब एक्सप्लेन किया है। शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला नहीं लिख दिया कि S = K/Q,
के क्या होता है, क्यू क्या होता है, एस क्या होता है, उसका मैंने फुल फॉर्म रखा है अच्छे से। तो प्लीज नोट्स अच्छे से बनाओ। अगर आप डिटेल नोट्स नहीं बना रहे हो, शॉर्ट नोट्स तो बना ही सकते हो। नंबर ऑफ एमसीक्यू आपको फिजिकल केमिस्ट्री में 100 to 150 एमसीक्यू सॉल्व करने ही करने, और उसमें से ये सब इंक्लूड, एक तो नॉर्मल एमसीक्यू आपका होगा, आप कोई मॉड्यूल सॉल्व करो, कोई रेफरेंस बुक सॉल्व करो, तो उसके जो नॉर्मल एमसीक्यू है वो, पीवाईक्यू आपको एमसीक्यू में आना चाहिए, आपके एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आने चाहिए, और आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इंटेक्स क्वेश्चन। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी नॉर्मल एमसीक्यूज जो होती है वो रखो, फिर आपको करने हैं पीवाईक्यू, थर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी एनसीईआरटी, वो भी एक्सरसाइज, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इंटेक्स, और फोर्थ प्रायोरिटी आपकी एग्जाम्पलर होनी चाहिए। लोग कहते हैं ना कि भाई 15, 16, 17, 18 घंटे लोग पढ़ क्या रहे हैं। सोचो एक फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छे से करने के लिए इतने सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो आंसर फॉर दोस क्वेश्चन कि मैं तो सिर्फ 3 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, टॉपर्स 3 घंटे में सेल्फ स्टडी कर लेते, कोई टॉपर 3 घंटे दिन में नहीं पढ़ता, मैं बता रहा हूँ। इन्फ्लुएंस होना अगेन गलत बात है। रियलिटी यही है कि लिटरली जो लोग इतना पढ़ रहे हैं वो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से बार बार रिपीट कर रहे हैं। आप एक बार ही कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। अब आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी वेरी सिमिलर टू बायोलॉजी, सबको पता है भाई। इट्स अ मिथ कि हम मग अप कर लेंगे केमिस्ट्री की जो इनऑर्गेनिक की लाइनें हैं या नोट्स, हमें सब पता चल जाएगा। अल्टीमेटली आप देखा जाए ना तो आप लॉजिक से ही क्वेश्चन नीट में सॉल्व कर पाओगे। नीट में अगर आप कोई पर्टिकुलर फैमिली की सारी प्रॉपर्टीज आप भूल गए हो ना, तो आप लॉजिकली उसके पहली वाली फैमिली से थोड़ा कोरिलेट करके आंसर सॉल्व करो कि अगर इस साइड हम पीरियोडिक टेबल में जाते तो चीजें कम हो रही है, तो पर्टिकुलर इस फैमिली का शायद कम ही हो रहा होगा। यू हैव टू अप्लाई दैट नॉलेज। आप हर एक एलिमेंट, हर एक फैमिली रट के जा ही नहीं सकते हो। तो अगेन आपको लेक्चर तो देखना ही पड़ेगा। विदाउट वॉचिंग लेक्चर आप इनऑर्गेनिक में तो कहीं स्टैंड आउट नहीं करोगे। रटते रटते सिर्फ इनऑर्गेनिक 2 साल पढ़ो, तब शायद नीट में इनऑर्गेनिक आप रट के दे सकते हो। शुड यू मेक नोट्स इफ यू आर कंफर्टेबल विद एनसीईआरटी, जो मैं था। कुछ लोगों को इनऑर्गेनिक इतनी वास्ट है, इतनी डिटेलिंग नॉलेज दी हुई है एनसीईआरटी में कि उनको कलरफुल नोट्स चाहिए, उनको पर्टिकुलर पॉइंट्स में चीजें देख के ही लर्न होता है, उनको पैराग्राफ कंफर्टेबल नहीं है, तो आप नोट्स बनाओ। बट इफ यू आर कंफर्टेबल विद एनसीईआरटी, बेस्ट ऑप्शन यही है, एनसीईआरटी पढ़ो, उसी का एक्सपोजर रखो, वही सॉल्व एग्जांपल पढ़ो, ताकि क्वेश्चन पेपर में जब वही लाइन लिखा रहे तो आपको वो मेमोरी और वो पेज याद आ जाए। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है एनसीईआरटी से पढ़ना। आप पॉइंट्स में अपने खुद के नोट्स बनाओ, कलरफुल पेन यूज करो, जो बहुत लोग करते हैं, क्योंकि पैरास जो होते हैं, पैराग्राफ्स आपको नहीं पसंद तो इट्स ओके, तो यू जस्ट मेक योर कलरफुल नोट्स। बट कंपलसरी पार्ट अगेन क्या आ गया है, कंपलसरी पार्ट है आपका एक्सेप्शन के शॉर्ट नोट्स बनाना। मैं शॉर्ट नोट्स नहीं कह रहा कि आप हर एक लाइन इंक्लूड करो, लेकिन जितने एक्सेप्शन है इनऑर्गेनिक में, उनके हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के इंडिविजुअली आप A4 साइज मेंटेन करो, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी इनऑर्गेनिक हमेशा लर्निंग होनी चाहिए रेदर देन सॉल्विंग एमसीक्यू। अभी मैंने फिजिकल में कहा कि एमसीक्यू ज्यादा सॉल्व करो, लर्निंग पार्ट उतना नहीं है। इनऑर्गेनिक में लर्निंग पार्ट ज्यादा रखो, एमसीक्यू सॉल्व उतना नहीं करोगे चलेगा। और जो मेरे जैसे कॉन्फिडेंट हैं कि मेरे को इनऑर्गेनिक में इतनी एमसीक्यू की जरूरत नहीं है, तो मिनिमम आप बस 2-3 बार पीवाईक्यू कर लो, 2-3 बार पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। एनसीईआरटी अपनी सॉल्व्ड एग्जांपल जो है वो सारे कर लो, क्योंकि डायरेक्ट आते हैं नीट में सॉल्व्ड एग्जांपल क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और अपने टेस्ट सीरीज में फिर जो क्वेश्चन आएंगे वो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मेरे को तो इतने से कॉन्फिडेंस आ गया था, तो मैं इनऑर्गेनिक में और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता था। अदरवाइज आपका पहला प्रायोरिटी लर्निंग होना चाहिए। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका फर्स्ट एम होना चाहिए कि आपकी 11th की ऑर्गेनिक सुपर सुपर स्ट्रांग होनी चाहिए। ऑर्गेनिक उठाना ही मत 12th की अगर 11th की वीक हो। क्या क्या 11th के टॉपिक्स भी आपके स्ट्रांग होने चाहिए। आपका IUPAC स्ट्रांग होना चाहिए, आपके सारे इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, सब परफेक्टली, हाइपर कॉन्जुगेशन सब आपका स्ट्रांग होना चाहिए। रिएक्शन मैकेनिज्म जितने टाइप के होते हैं, एनालिसिस, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो आपका होता है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर हुआ, रिएक्शन इंटरमीडिएट हुआ, इसमें आता है आपका आई गेस इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रोफिल और ये सब चीजें, ये सब भी आपका परफेक्टली, ये सब के एमसीक्यू, नोट्स, डिटेलिंग में डाउट्स सब डिस्कस हो गए, तभी प्लीज 12th के ऑर्गेनिक में जाना। एंड यू ऑल नो 11th के ऑर्गेनिक कुछ नहीं है, 12th के ऑर्गेनिक ही असली ऑर्गेनिक का वेटेज होता है। नोट्स आपको ऑर्गेनिक के बनाने चाहिए 11th के और 12th की। मैं बेस पे आंसर देना चाहूंगा, सब लोग अग्री करेंगे, जो 12th वाले बच्चे वो अग्री कर ही रहे होंगे मेरी बात पे, इस बात पे कि 11th में यस यू नीड टू मेक अ कंपलसरी डिटेल ऑर्गेनिक नोट्स। चाहे अपने कोचिंग के टीचर के नोट्स बनाओ, चाहे यूट्यूब पे डिटेल प्लेलिस्ट देख के बनाओ, पर बनाओ, बिकॉज एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन। मैंने जो ऊपर जितने टॉपिक है, IUPAC, रिएक्शन इंटरमीडिएट, टाइप्स ऑफ इफेक्ट, एनसीईआरटी में बहुत एक पैराग्राफ में सब कंप्लीट कर दिया। वो बोर्ड्स के लिए, स्कूल एग्जाम्स के लिए परफेक्ट है, लेकिन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए लिटरली आपको बहुत डिटेलिंग और बहुत एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स की जरूरत है। एक्सेप्शनल एग्जाम्पल भी होते हैं सब चीजों में, जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया। तो एनसीईआरटी 11th की
ऑर्गेनिक के लिए परफेक्ट नहीं, आपको डिटेलिंग नोट्स चाहिए ही चाहिए। 12th के लिए आपको नोट्स मत बनाओ, एनसीईआरटी में जितनी इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। आई डोंट नो इतना वास्ट डिफरेंस क्यों है कि 12th की एनसीईआरटी ऑर्गेनिक इतनी परफेक्टली बनाई गई है कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम टैकल आउट कर सकते हो, बट 11th की एनसीईआरटी इतनी अच्छे से नहीं बनाई है, बहुत इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप वो इंसान नहीं हो जो लिख लिख के लर्न करता है और जिसको रटने के लिए नोट्स बनाने चाहिए, तब आप बनाओ भाई 11th 12th के भी नोट्स बनाओ, मैं आपको मना नहीं करूंगा। लेकिन आप सिर्फ मेरे जैसे हो कि चीजें मल्टीपल टाइम से रीड करो, लर्न हो जाता है, तो नोट्स नहीं बनाओगे चलेगा, चाहे आपका बोर्ड्स हो चाहे आपका नीट हो, एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। इवन 12th की एनसीईआरटी ऑर्गेनिक की इतनी अच्छी कि कुछ सॉल्व एग्जाम्पल एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप सॉल्व करते करते नए कंसेप्ट भी आप डिस्कवर कर सकते हो। इतनी अच्छी मुझे 12th की ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी लगी, तो वो तो परफेक्ट है। एंड येस, आपको ऑर्गेनिक में लॉट ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी चाहिए, लॉट ऑफ रीडिंग भी चाहिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस अगेन 100 to 150, जहां पे आपके नॉर्मल एमसीक्यू भी इंक्लूड होने चाहिए, आपका पीवाईक्यू भी इंक्लूड होना चाहिए, और आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो भी सारे इंक्लूड होने चाहिए। एंड रीडिंग भी आपको मल्टीपल टाइम चाहिए। तो ये फिजिक्स और बायो का मिक्सचर इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक इज अ मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। यू रिक्वायर प्रैक्टिस, यू रिक्वायर लॉट ऑफ रिएक्शन, एंड यू रिक्वायर लॉट ऑफ रीडिंग एज वेल। नाउ कंपल्सरी अगेन क्या है, शॉर्ट नोट और रिवीजन नोट्स बनाना, विच मस्ट इंक्लूड, सब कुछ आपको इंक्लूड नहीं करना, शॉर्ट नोट, रिवीजन नोट, वो डिटेल नोट्स आपने बना लिए। यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स जो यूजफुल है वो आपको मेंशन करना है, या आपके लिए जो वॉलेटाइल है जो आप बहुत आसानी से भूल जाते हो। हर चीज जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है वही मत बनाओ, आपके लिए जो चीज पर्सनल वीक है वो भी आप इंक्लूड करो शॉर्ट नोट्स में। जितने नेम रिएक्शंस होते हैं, जितने न्यू कंसेप्चुअल पीवाईक्यू आते हैं, कभी कभी पीवाईक्यू आप पुराने साल के एम्स के सॉल्व करो, या नीट 2016 का क्वेश्चन सॉल्व करो, या 18 जो टफ नीट आए थे, तो कोई नए कंसेप्ट पे भी पीवाईक्यू हो जाता है, तो वो नया कंसेप्ट और उसका वो पीवाईक्यू अपने शॉर्ट नोट में ऐड करो, क्योंकि यही सारी चीजें जो डिफाइन करती, फिल्टर और करती किस स्टूडेंट ने कितनी बारीकी से कोई चीज पकड़ी है। तो ये जो पूरे नोट्स जो मैंने अभी आपने देखे हैं, ये मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, अगर आपको लिखने हो ये लिख लेना। लेकिन आप लिटरली देख सकते हो मैंने हर चीज कवर किया। मैंने आपको एक बेस्ट सोर्स बता दिया, वो ऐप बता दिया है आपको मैंने, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, सबके सारे पॉइंट्स बता दिए कि आपको कैसे प्रिपेयर क्या करना है। सो आई होप यू लाइक माय दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।